बोर्ड एग्जाम के दौरान बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार कार्य करें कि नंबर है वो आपके 10 से 15% नंबर है वो आपको एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाए, या बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से हम वर्क करें जिससे अपने नंबर है वो सामान्य विद्यार्थियों ने जो कार्य किया है उससे 10 से 15% नंबर प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बोर्ड की कॉपी है उसमें हमें इस प्रकार से वर्क करना है कि जिससे अपने अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया है तो 100% है आपके जितने नंबर आने चाहिए थे उससे 10 से 15% नंबर आएंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों के जो मैसेज आए थे उन सब का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्ट यूट्यूब चैनल पर आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुकी है और इस चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आज जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, और इतना गजब पॉइंट अगर आपने उसको फॉलो कर लिया है तो पेपर करते समय आपका टाइम भी बचेगा प्लस आपको नंबर भी एक्स्ट्रा प्राप्त होंगे। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप बोर्ड की कॉपी में कार्य करें, जब आप एग्जाम दे रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपका जो वर्क है वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कहीं पर काटा पिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए हैं वो कॉपी भी मैं आपको आज की वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने वाला हूं। तो पहला पॉइंट आपको विशेष बात याद रखनी है कि बोर्ड की कॉपी में जब आप वर्क करें तो आपका वर्क है वो बिल्कुल साफ सुथरा खुला खुला होना चाहिए, प्लस उसमें किसी प्रकार की कोई काटा पिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये बात हमें पता है, फिर भी गलती हो जाती है। हम मानव से लिखते समय कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो यहाँ दो प्रकार की गलतियाँ आपसे होने की संभावना होती है। एक तो आपको शब्द लिख रहे थे और वो शब्द गलत हो गया तो आप उसको ऐसे क्रॉस करके आगे लिखते हो, या आपने कोई क्वेश्चन किया उसकी 3-4 लाइन लिखने के बाद आपको एहसास हुआ कि आपने जो प्रश्न किया वो गलत है और आप उसको दोबारा से लिखना प्रारंभ करते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर आपका कोई शब्द गलत हो गया है तो उसको ऐसे गोल न करके उस पर केवल एक सीधी लाइन खींच के उसको आगे से लिखना स्टार्ट कर दे, जिससे एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये शब्द गलत है, आपने ये लिखा तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। या आपने 3-4-5 लाइन का क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपने ये प्रश्न गलत कर दिया, तो उसको ज़्यादा नहीं, बस एक लाइन इधर से और एक लाइन से इधर से इतना आप उस पर क्रॉस लगा दे। उसके अलावा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, उसको आगे से वहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के उसको कार्य करना स्टार्ट कर दे। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉपी में जो वर्क करते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन होना चाहिए, काटा पिटी कम से कम हो जाए, तो जो तरीका मैंने आपको बताया था वो। दूसरा, काफ़ी बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि उनको पूरा क्वेश्चन लिखना है या केवल उसका आंसर देना। तो बोर्ड की कॉपी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, इसमें एक कॉलम आपको साफ साफ नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर। तो जो भी प्रश्न आप सबसे पहले करते हो वहाँ पर उसका क्वेश्चन नंबर डाल दें, और उसके अलावा आपको प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर लगा दो, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो बोर्ड की कॉपी के अंदर पेपर के अनुसार उसका क्वेश्चन नंबर लगा दें, और उसके अलावा प्रश्न किसी भी प्रकार से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके नीचे वाले लाइन में आंसर लिखकर आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। तो ये बात ध्यान रखें, इससे आपका काफ़ी टाइम है वो बच जाएगा, जिससे पेपर करते समय आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आपने एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन करने के बाद जब आप दूसरा क्वेश्चन करोगे तो कम से कम उनके बीच में 2 लाइनें आप छोड़ दो। बोर्ड की कॉपी काफ़ी मोटी होती है, वो आपसे कंप्लीटली भरेगी नहीं, और भर भी जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी मिल जाती है। तो प्रत्येक क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइनें कम से कम छोड़ दें, जिससे प्रत्येक एग्जामिनर को साफ पता चल जाएगा ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो क्रमांक लगाए वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि प्रत्येक पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसके अलावा काफ़ी बच्चों का सर मैसेज आ रहा था कि सर बोर्ड एग्जाम में वर्क करते समय केवल ब्लू पेन से ही हम वर्क करें या ब्लू के साथ ब्लैक पेन भी काम में ले सकते हो। तो बेटा सबसे पहले बताऊं कि आपको बोर्ड की कॉपी में वर्क करते समय ब्लू और ब्लैक दोनों पेन काम में लेने हैं, और दोनों पेन का यूज किस प्रकार से करना है वो आपको बताऊंगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ ध्यान रखना कि आप सभी जानते हो जब आंसर लिखोगे तो आप ब्लू पेन का यूज करोगे। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन नंबर लगाते हो, क्वेश्चन नंबर ये
तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 3 लगाया तो क्वेश्चन नंबर 3 उसके लिए आप सीधे ब्लैक पेन का यूज करें। उसके अलावा जब भी आप कोई क्वेश्चन को करते हो तो नॉर्मली हम उसकी हेडिंग लिखते हैं, उसका जो मेन बिंदु है वो शुरुआत में लिखते हो, तो जो मेन बिंदु है वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम किसी क्वेश्चन का कंप्लीटली आंसर देते हैं तो उसका 1 या 2 या 4 ऐसे कीवर्ड होते हैं जिसका पूरा आंसर उन्हीं शब्दों पे निर्भर करता है, उसको आप इस ब्लैक पेन से बिल्कुल अंडरलाइन करें, जिससे एग्जामिनर अगर पूरा क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसका पूरा आंसर भी नहीं पड़ेगा तो वो जितना आपने लिखा है जो अंडरलाइन किया उसकी सीधा आई कॉन्टेक्ट वहाँ पर होगा, वो आपको नजर आए, उसको वो नजर आएगा और वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा देखो मैंने कहा ना ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। हो सके किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर दो तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, क्वेश्चन पॉइंट नंबर आप 5 में दोगे, जितना एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आंसर देना है, ना उससे कम देना। काफ़ी बार बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर 3 लाइन में आना चाहिए लेकिन आप उसको 6, 7, 8 लाइन में लिख दोगे तो ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो जितना आपसे पूछा अगर आप उतना नंबर लिख के आ जाओगे तो उसमें आपके आंसर कहीं कट नहीं होंगे। इसके अलावा ये बात नहीं, जब आप उस क्वेश्चन का आंसर दो हो सके तो उसको चार्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, कि चार्ट में अगर आप उसको लिखने की कोशिश करोगे या बॉक्स के रूप में बना के आंसर देने की कोशिश करोगे या एरो के रूप में इससे ये बना ऐसे बना ये, तो वहाँ पर उस पर क्या कि वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और वहाँ नंबर ज़्यादा अच्छे प्राप्त होने की कोशिश होती है। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन को हल कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो डायग्राम जरूर बना के आएँ। और एक चीज़ और कि अपने जो चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को भी सब्जेक्ट हो, इनमें आपका नामांकित चित्र डायग्राम के भी क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप डायग्राम बनाओ तो उसको नामांकित करना है, उसको लेबल करना है, प्रत्येक का ये बताना कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या, तो तभी आपको वहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो ये अपने 5 पॉइंट हो गए। तो छठा क्वेश्चन आपको बड़ा सबको पता कि पॉइंट है कि सब कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पहले वही क्वेश्चन करना चाहिए जो आपको आए। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन ले बैठते हैं जो उनको आते नहीं, तो या तो उनको गलत कर बैठते हैं या उनमें काटा पीटी हो जाती है। तो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो अगर आपकी कॉपी खुलते ही उसमें काटा पीटी या गलत क्वेश्चन मिलेगा तो एग्जामिनर का जो इंप्रेशन है वो आपके प्रति गलत बनेगा, तो संभावना होती है कि वहीं से आपके नंबर कम होना स्टार्ट हो जाए। और शुरुआत में आपने काम बहुत साफ सुथरा किया, अच्छा किया, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे को नॉलेज अच्छा है, इसके अच्छे नंबर आएंगे, तो उस हिसाब से आपकी कॉपी चेक होगी। तो जो क्वेश्चन आपको पहले आए वो पहले करना है, जो बाद में आए वो बाद में करने। हाँ, अभी काफ़ी बच्चों के मैसेज थे कि सर ये खंड A, B, C और D जो 4 खंड है उनको कैसे करना, वो मैं अभी वीडियो को लास्ट में बताऊँगा और जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 की बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि पेपर को हल कर रहे हैं, जैसे सपोज करोगे ये 2 क्वेश्चन उनको नहीं आए तो वो क्या करेंगे कि बिल्कुल भी नहीं आया तो बोले बाकी पेपर कर लिया, उन क्वेश्चनों को छोड़ देंगे। पहली बात आपके माइंड में फिट कर लेना, आज कह रहा हूं कि एक भी पर्सन आपको छोड़ के नहीं आना। सपोज करना एक क्वेश्चन कोई 3 नंबर का था वो आपने छोड़ दिया, इसका मतलब वो 3 नंबर तो कम हो गए, उस 3 नंबर में तो आपको अब एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, कैसे भी आप उसको तोड़ जोड़ के मरोड़ के थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया कैसे भी अगर आप उसको लिख कर आओगे तो थोड़ा बहुत भी अगर आपने ढंग से लिखा हो तो थोड़े बहुत तो उसमें नंबर मिल जाएंगे, पाव, आधो, पौन, 1 जितना भी हो, तो इनसे भी बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं है ना, माइंड में फिट कर लेना। बच्चों को हम बहुत बार ये बात कहते हैं लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, नहीं आते, उनको छोड़ के आ जाते हैं। तो छोड़ के एक भी नहीं आना है, सब के सब पर्सन अटेंड करके आना है, चाहे जैसा भी आओ वैसे आपको लिख कर आना। अगर आप पूरे लिख कर आओगे तो कन्फर्म है कि उनमें आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। एक चीज़ और, पेपर करते समय आप अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। काफ़ी बच्चे विशेषकर लड़कियां को लास्ट में यह जवाब आता है कि सर टाइम कम पड़ गो, अल्लाह 2 क्वेश्चन मेरा तो छूट गया। तो आ कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि टाइम कम पड़ जाए। तो पहले से पेपर का मैनेजमेंट करो कि अगर आपने ब्लूप्रिंट को ढंग से देखा होगा तो उसमें दे रखा कि इस पोर्शन को करने में इतना टाइम लगेगा, इस पोर्शन को करने में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आप पेपर को हल करे और लास्ट में आपके 2 बड़े वाले क्वेश्चन छूट गए, 5 नंबर के या 10 नंबर के क्वेश्चन छूट गए, तो परसेंटेज तो आपके वहीं डाउन हो जाएंगे। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान में रखनी। इसके अलावा जैसे मैथ होती है, आपकी केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स में होती है, इसमें हम थोड़ा रफ कार्य भी करते हैं। तो रफ कार्य करने के लिए अपनी जो बोर्ड की कॉपी का जो लास्ट पेज है वो आप रफ कार्य ले सकते हो, वो बढ़ जाए तो उससे अंदर वाला पेज आप काम में ले सकते हो। लेकिन जब भी आप लास्ट में रफ कार्य करते हो तो उस पर आप कार्य करने के बाद, कॉपी कंप्लीट होने के बाद उस पर क्रॉस लगा दे और ऊपर लिख दे रफ,
जिससे उसको एग्जामिनर को साफ पता चल जाए कि इस बच्चे ने यहाँ पर लास्ट में रफ कार्य किया है। ऐसा नहीं हो कि जहाँ पर आप कॉपी में कर रहे हो उसके साइड में आप वहाँ जोड़ बाकी गुणा भाग करने लग जाते हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता, उल्टा उसका हमारे प्रति क्या होता है, नुकसान होता है। तो जहाँ पर भी आप रफ कार्य करते हो वो रखें। इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था कि सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो ये कि अगर आपने ब्लूप्रिंट को देखा होगा, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक मॉडल पेपर भी जारी किया था, और उस मॉडल पेपर में कुछ निर्देश दिए थे। उन निर्देशों को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उनमें से कुछ पॉइंट आपके बहुत काम के हैं, जिसके लिए अपनी बात हो कि सबसे पहले बात तो अगर हम उन निर्देशों को समझें तो पेपर है वो आपका 4 खंड में आएगा। खंड ए, खंड ब, सी, ए ब स द बोल सकते हो, या ए बी सी डी बोल सकते हो। तो खंड 1 के अंदर आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नंबर 1, इस वस्तुनिष्ठ के अंदर आपको 16% मिलेंगे। दूसरा प्रश्न नंबर 2, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो अति लघुरात्मक क्वेश्चन, उसमें 8 मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मिला के जो आपको खंड ए का जो पोर्शन होता है, ये सभी क्वेश्चन आपको एक साथ करने। रीजन क्या होता है, अब देखो एक बात, खंड ए वाले में क्या होता है कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, केवल आप फिल इन द ब्लैंक फिर वेरी शॉर्ट। तो इन क्वेश्चनों को लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो जब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है तो उसमें एंट्री करते हो, पेपर आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसका पहला पेज जहाँ से आप काम स्टार्ट करते हो, वहाँ पर सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद 1 से 16 नंबर आप चाहो तो बॉक्स बना के कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बॉक्स बना लोगे, और उसमें केवल आपको आंसर में ए बी सी डी या ए ब स द ही लिखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका प्लस पॉइंट है कि जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो कर लोगे, और लास्ट तक वेट कर लोगे कि कोई याद आ जाए तो कर लोगे, या जिस तरीके से भी आप करना चाहो समझ गए, बाकी बिना बोले आप, तो वो लास्ट तक बने रहें कि उसमें इसी प्रकार से रिक्त स्थान वाले पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। रिक्त स्थान में जैसे जितना आंसर हो केवल वो ही लिखना, जो लाइन डैश रहेगी केवल उसी को आपको लिखना है, बाकी को लिखना नहीं है। तो उसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर 1 से लेकर 10 तक आप पहले लिख लोगे, इस प्रकार से कि उनका केवल एक शब्द में आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, ये सब खंड ए में क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, उसमें 8 क्वेश्चन होंगे। और बेटा ये प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 से हद मार के 1 लाइन 2 लाइन, ये ज़्यादा 3 लाइन से उनका आंसर नहीं होगा। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 3 लेकर क्वेश्चन नंबर उसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से 8 तक लिख सकते हो। इसके बाद आपका खंड ब या बी स्टार्ट होगा, वो अलग है। तो ये तीनों खंड आप पहले से इसको प्रिपेयर कर सकते हो कि जब पेपर आए तो आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा, और आप इनको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो फटाफट कर लोगे, बाकी आप इसको बाद में कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको यहाँ समझना, जहाँ पर बच्चे गलती कर बैठते हैं कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व उसका प्रश्न क्रमांक लिखिए। आपको स्क्रीन के पे भी नजर आ रहा होगा कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व उसका क्रमांक लिखोगे तो यहाँ प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ समझना कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी में बहुत बार क्या कि पेपर में त्रुटि आ जाती है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो यहाँ समझना कि प्रश्न पत्र के हिंदी व इंग्लिश रूपांतर में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो अंत में अगर विरोधाभास हो कि सर इंग्लिश में अलग लिखा है और हिंदी में अलग लिखा है, तो हिंदी में लिखा होगा वो मान्य होगा। ये पॉइंट कर लेना कि हर जगह तो अंग्रेजी को प्राप्त करते हैं। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट भेजा है, उसमें जो मॉडल पेपर भेजा है, उसकी लाइनें आपके सामने है कि प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी में कहीं पर भी विरोधाभास होता है कि अंग्रेजी में प्रश्न अलग ही है, हिंदी में प्रश्न अलग ही है, तो हमें हिंदी में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। वो क्या समझो कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ देने, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के प्रश्नों के उत्तर एक साथ देने। इसका मतलब है सपोज करना कि प्रश्न नंबर 19 है और प्रश्न नंबर 19 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब 3 में से पहला दूसरा तो आपको आ रहा है और तीसरा आपको कम आता है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 19 लगा के पहला कर लोगे, उसका दूसरा कर लोगे। अब तीसरा कहीं लास्ट में जाके करोगे तो वहाँ अगला आपको 0 नंबर दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है कि किसी भी क्वेश्चन में 1 से ज़्यादा पर्सन पूछे गए,
आंतरिक खंड वाला ऑप्शन है जहाँ पे कि एक पर्सन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 या 20 है, उनके अंदर 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चारों क्वेश्चन एक ही पर्सन के अंदर जितने भी पर्सन आपसे पुटअप किए गए हैं उन सब का आंसर आपको एक साथ देना है। ये नहीं कि इसको आधा पर्सन आपने इस पेज पे कर दिया और बाद में कहीं से मिल गया या कहीं से आपको याद आ गया तो उसको आपने लास्ट में कर दिया, तो एग्जामिनर यहाँ पर आपके नंबर काट सकता है। आपको उस क्वेश्चन में चाहे तो वो नंबर नहीं दे, वो उस पर डिपेंड है। फिर आप कहोगे अल्लाह एग्जामिनर नंबर काट लियो मेरा, तो वो बात आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो ये पॉइंट मैंने विशेषकर आपको बता दिया है, ये ध्यान रखिए। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी का उत्तर एक साथ लिखिए। इसके अलावा देखो पॉइंट नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट, प्रश्न क्रमांक 16 से 20। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक विशेष बात बता दूं जो आपको याद रखनी थी कि पहले क्वेश्चन खंड ए में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 2 3। पहले में वस्तुनिष्ठ, दूसरे में रिक्त स्थान वाले और तीसरे में अतिलोकात्मक। खंड ब होगा, उसमें लघुरात्मक के 12 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में तीनों में पैटर्न सेम है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा इसको चेंज हो सकता है कि लघुरात्मक जो पर्सन होंगे उसके अंदर 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद खंड 6, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि जैसे लघुरात्मक क्वेश्चन आपने पहले कर दिया किसी को बाद में, तो फर्क नहीं, लेकिन एक ही क्वेश्चन के जो पार्ट है वो एक साथ होने चाहिए। इसके बाद खंड 6 की बात करें तो इसमें दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएंगे, वो जो 3 आएंगे जिनका क्रमांक आपका 16, 17, 18 होगा। और उसके बाद खंड द में निबंधात्मक प्रश्न आएंगे जो 2 आएंगे। अब यहाँ पर भी एक बच्चे कुछ गलती कर बैठते हैं कि जो प्रश्न नंबर 16 से लेकर 20, प्रश्न नंबर 16 से लेकर 20 3 दीर्घ उत्तरीय और 2 निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो आपके उन प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। उन प्रश्नों में क्या मिलेगा? आंतरिक विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। और जहां पर आंतरिक विकल्प का ऑप्शन का मतलब होता है अथवा में, तो वहां पर आपको 2 में से एक क्वेश्चन चूज करना होगा कि 2 में से एक करना होता है। ये तो अपने लिए प्लस की पॉइंट है कि बढ़िया कि हमें दोनों में से कोई ना कोई एक तो मिल जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार उन प्रश्नों को 2 में से एक, ये भी लगता है कि आधा इसमें से भी आ रहा, आधा इसमें से भी आ रहा है। तो अपना IQ यूज करना और वो आप ही डिसाइड कर सकते हो इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करें जिससे आपको ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। कोशिश ये करने की एक क्वेश्चन के अगर जिस क्वेश्चन के तीनों पार्ट बिल्कुल थोड़े बहुत भी आ रहे तो उसको करके आएंगे, क्योंकि वहाँ आपको पूरे नंबर की संभावना होती है। या ऐसा भी हो सकता है 1% है जिसमें से 2% आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो ऐसे उस क्वेश्चन को चूज करें जिसके लगभग आपको सभी पोर्शन आ रहे हो, थोड़ा कम बेसी हो, वो बात चल सकती है। इसके अलावा मैंने कहा कि कॉपी में जो आप कार्य करते हो वो आपका 100% है कि मेरी स्क्रीन के पीछे आपके बोर्ड एग्जाम में जो लास्ट में मैंने ये कहा था कि जो बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर बच्चे हैं उनकी कॉपी आपको दिखाऊंगा। बच्चों के बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर है, उनकी कॉपी आपको पीछे स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। आप देखोगे बिल्कुल इनका जो वर्क किया हुआ है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लीन है, तो कहीं पर आपको काटा पिट्टी नहीं मिलेगी। अगर काटा पिट्टी भी हुई तो उनको जरा सा कट करके कर दिया। हाँ, एक बात और याद आई कि कुछ बच्चे क्या करते जो कि किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इस 3 का आंसर नहीं है तो इसके स्थान में किसी और का क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन नंबर लगा के, तो बेटा वो कार्य बिल्कुल गलत होता है। या आंतरिक विकल्प में क्या होता है, जो जहाँ विकल्प वाले अथवा वाला क्वेश्चन होता है कि आधा इसका कर दिया और आधा इसका कर दिया, तो बेटा नंबर तो आपको 1 को मिलेंगे। क्योंकि देखो आप यहाँ पर एक विशेष नोट करें कि जो बोर्ड कॉपी का जो मेन पेज होता है उसमें क्वेश्चन क्रमांक लिखा होता है और उसी क्रमांक के अकॉर्डिंग उसमें कॉपी में देख देख के वहाँ नंबर लिखे जाते हैं। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया तो वो बात वहाँ पे पकड़ में आती है। तो उम्मीद है जो पॉइंट मैंने आपको बताए होंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जितना पूछे उतना, क्योंकि आपसे जो बात पूछ रहा है अगर आपने एग्जैक्ट वो लिखी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ब्लैक पेन का जरूर यूज करें अंडरलाइन करने में, हेडिंग लिखने में या क्वेश्चन नंबर लगाने में। प्रत्येक क्वेश्चन को करें तो उसमें 2-2 लाइनें आप छोड़ दें। इसके बाद आपसे एक विशेष बात और है कि काफ़ी बार बच्चों को ये परेशानी आती है कि उनका टाइम कम पड़ जाता है। तो मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट पे विशेष फोकस रखें, पहले से 3-4 मॉडल पेपर हल करने की प्रैक्टिस कर लें जिससे टाइम मैनेजमेंट आपका कम ना पड़े। इसके बाद आप कमेंट्स करके ज़रूर बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर आपको चाहिए कि जल्द ही वो लेकर आए, कि किस चीज़ में आपकी सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्द से जल्द आप कमेंट्स करके बताएंगे। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का आपका सुझाव है तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। एक बात और, इस वीडियो में सबसे बेस्ट बात आपको क्या लगी या सबसे अच्छी बात क्या लगी वो भी आप बताएं।